हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पर त्रिकोणमिति टेबल याद करने का ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस त्रिकोणमिति टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। जो आप इस टेबल को बार बार रटते हो, याद करते हो और भूल जाते हो, भूल नहीं पाओगे अपने जीवन में कभी भी। ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपके जीवन में कभी भी इस टेबल को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जीवन भर याद रख सकते हो और दूसरों को सिखा सकते हो। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, नंबर 1 ट्रिक हम कह सकते हैं। एक बार सीखो, हमेशा के लिए याद। तो बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप ट्रिक को समझ जाते हैं तो आपको टेबल को याद करना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, क्वास 0 का मान, क्वास 30 का मान, क्वास 45 का मान, क्वास 60 का मान, किसी भी मान को आप चुटकियों में निकाल पाओगे। तो ट्रिक को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप किसी भी क्लास में, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बीच में आप किसी भी क्लास में हैं, तो इस टेबल को आपको याद होना चाहिए और याद करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक से याद हो जाएगा तो समस्या तो आएगी ही नहीं, 100% सीख जाओगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्लास को ऑलरेडी कवर किया हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या होती है। रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कर पाते हैं, परमाणु क्रमांक नहीं याद होता है, परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक बताया। और जो आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उन सारे क्लास का। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको 100% सिखाऊंगा, 100% में 99 नहीं, 100% पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। यदि आपको कहीं भी मिस होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, पूरा अंत तक देखना, 100% सीख कर जाना। देखिए हम कैसे इस लाइन में हम लिखेंगे ट्रिक को, और यहां सारे मान को हम इसमें लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि इस लाइन में हम लिखेंगे ट्रिक, यहाँ साइन 0, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ 0 है, तो यहाँ साइन 0 का मान होगा, यहाँ आपका साइन 30 का मान होगा, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। इस लाइन में आपका लिखा जाए क्वास 0 का मान, क्वास 30 का मान, क्वास 45 का मान, क्वास 60 का मान, क्वास 90 का मान। तो हम सारा कुछ ट्रिक से लिखेंगे, आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है बस। जैसे कि यहाँ देखिए, हाँ, लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है ट्रिक 0 1 2 3 4। इस प्रकार से आप इतना याद रख सकते हो, 0 1 2 3 4। अब आपको सब की बटा 4 कर देना है। क्या कर देना है? सब की बटा 4। इस प्रकार से आपको सब की बटा 4 कर देना है। ठीक, सब की बटा 4 करने के बाद आपको सब के ऊपर इस प्रकार से अंडर रूट लगा देना है। इस प्रकार से आपको सब के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक, अब देखिए ट्रिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां हम कैसे मान लिखेंगे इसे समझेंगे। देखिए यहां, देखिए साइन 0 का मान हमें यहां लिखना है, तो 0 इसके ऊपर क्या है, हमारा ट्रिक क्या है, अंडर रूट के अंदर है 0/4 है। क्या है? 4 है। देखिए हम 4 से जब किसी संख्या, जब हम 4 से 0 में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है? 0 आता है। जब हम 4 से, यानी कि जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा 0 आता है। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं हमारा 0 आता है, तो हमारा साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए हमारा अगला ट्रिक है, अंडर रूट के अंदर है 1/4। देखिए 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 4 है, जो 4 है 2 का वर्गमूल है, तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। 4 के स्थान पर हम 2 लिखेंगे और हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा 1/2 आया। क्या आया? हम इसके स्थान पर 1/2 लिख सकते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक, क्योंकि 2 का वर्गमूल हमारा क्या होता है? 4 होता है। जब हमारा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक,
आगे देखिए, यहाँ देखिए आपका है √3/4, तो यहाँ आपका है √2/4 है, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, देखिए √2 को जो हमारा √2 का वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे √2। यहाँ देखिए 4 जो है ये 2 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए हम 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, 2 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्या है, हम 2 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 गुणे √2। ठीक, √2 का गुणे जब √2 में होता है हमारा 2 आ जाता है, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा √2 बटे √2 गुणे √2। तो यहाँ से देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाए, आपका 1 बटे √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बटे √2 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 बटे √2। इस पर आपको एक से दो बार प्रैक्टिस कर लें, हमेशा याद रहेगा ट्रिक, बस सॉल्व करना आना चाहिए आपको कैलकुलेशन। अब इसके आगे और ही आसान ट्रिक है, बस एक लाइन आपको इस ट्रिक से निकालना है, उसके बाद आपको चुटकियों में सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद आपका √3/4 है, यहाँ आपका √3 हो जाएगा। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपका √3 आएगा, यहाँ 4 जो है 2 का वर्गमूल है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा √3/2। ठीक, यहाँ देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ आपका देखिए 4/4 है, क्या है, 4/4 से 4 आपका कैंसिल हुआ, 1 आया √ के अंदर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर है हम लगा सकते हैं, तो यहाँ 1 का जब स्क्वायर हटेगा √ हट जाएगा, तो आपका 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ आपका 1 आया। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए आपको sin 0 का मान 0 मिल गया, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तभी आपको 100% समझ में आएगा। अब इसके आगे बहुत आसान है, देखिए अब आपको यहाँ 0 मिल गया, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहाँ आपको लिखना है cos 0 का मान। cos 0 का मान लिखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पीछे से लिखना है, शुरू करना है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 1 है इसमें, तो आपको यहाँ 1 लिख देना, उसके बाद √3/2 है तो आपको √3/2 लिखना है। इस प्रकार से यहाँ आपको 1/√2 लिखना है, उसके बाद यहाँ आपका 1/2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपको इतना आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ आपको ज्ञात करना है tan का। tan का ज्ञात करने का एक हमारा फार्मूला, तो उस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो। हमारा देखिए tan थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, sin थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यदि हमें tan 0 का मान ज्ञात करना है तो हम लेंगे sin 0 का मान और cos 0 का मान। तो हम देखिए यहाँ हम tan 0 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए sin 0 का मान क्या है, 0 है, और उसके बाद देखिए cos 0 का मान क्या है, 1 है। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, जब हम संख्या से भाग देते हैं, क्या जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं 0 में, तो हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। ठीक, इस प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात करना है tan 30 का मान, क्या है, tan 30 का मान ज्ञात करना है, तो हम लेंगे sin 30 का मान और cos 30 का मान। sin 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान जो है √3/2 है। तो यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर में, तो आपका बचेगा 1/√3, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक, अब हम देखिए हमें tan 45 का मान ज्ञात करना है, तो हम लेंगे sin 45 का मान, cos 45 का मान। तो sin 45 का मान 1/√2 है और cos 45 का मान 1/√2 है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, मतलब यानी कि आपका 1 आ जाएगा। यहाँ आपका 1 आ जाएगा, tan 45 का मान जो है 1 होता है। ठीक, इस प्रकार से देखिए हम tan 60 का मान ज्ञात करेंगे, तो हम sin 30 का मान लेंगे और cos 30 का मान लेंगे, हम sin 60 का मान लेंगे और cos 60 का मान लेंगे और निखारेंगे tan 60 का मान। तो यहाँ हमारा sin 60 का मान जो है √3/2 है और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √3/1 आएगा, यानी कि √3 हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा √3। चलिए आगे देखिए, यहाँ हम ज्ञात करेंगे tan 90 का मान, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे sin 0 का मान, sin 90 का मान, sin 90 का मान 1 है, और उसके बाद cos 0 का मान क्या है, cos 90 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं, तो हमारा इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है।
जब जीरो से हम किसी संख्या में भाग देते हैं हमें इन्फिनेटिव आता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम निखारेंगे यहां देखिए क्वासेक का। ठीक, हम क्वासेक का निकालेंगे। देखिए हमारा, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपका साइन का उल्टा क्या होता है, क्वासेक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, क्वासेक होता है। जब हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ इन्फिनेटिव लिख दिया है। और जब ध्यान समझिएगा, जब हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, जब किसी संख्या से मतलब 1 2 3 4 से किसी संख्या से भाग देते हैं जीरो में, हमारा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है, तो हमारा जीरो आता है। लेकिन जब जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए हमारा साइन का उल्टा क्या होता है, क्वासेक होता है। ठीक, तो यहां देखिए हम कैसे निकालते हैं मान। यहां देखिए हमारा क्वासेक, देखिए यहां देखिए साइन जीरो का मान जीरो है, तो क्वासेक जीरो का मान क्या हो जाए, इन्फिनेटिव हो जाए। जैसे कि यहां देखिए हम इसे लिखेंगे, हम साइन जीरो का मान जो यहाँ जीरो, हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1। तो एक इसका उल्टा हम करेंगे। देखिए साइन का उल्टा क्वासेक हो, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1/0 आ जाए। जब हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आता है, यानी कि जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 2/1 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका 1/√2 है। देखिए साइन 45 का मान जो है 1/√2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1। तो यहाँ हमारे क्वास 45 का मिल जाएगा हमें √2। ठीक, क्वासेक 45 का मान जो है √2 मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा देखिए क्वासेक 60 का मान क्या है, क्वासेक 60 का मान, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्वासेक 60 का मान हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए साइन 60 का मान क्या है, 2 √3 क्या है, √3/2 है। ठीक, साइन 60 का मान क्या है, √3/2 है, तो इसका हम यहाँ में आ जाएगा 2/√3। क्या आ जाएगा, 2/√3। इसी का उल्टा हो जाएगा, √3/2 तो यहाँ आपका 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद साइन 90 का मान 1 है ना, तो यहाँ इसका उल्टा 1 ही आएगा। ठीक, एक का उल्टा जैसे 1/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1/1 ही आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे और ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्वासेक है। देखिए क्वास का उल्टा हमारा सेक होता है। जैसे क्वास, देखिए क्वास 0 का मान 1 है, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए क्वास 30 का मान √3/2 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/√3। इसी का उल्टा आ जाएगा। ठीक, क्वास 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ आपका √2 आ जाएगा। क्वास देखिए क्वास 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ आपका सेक, यहाँ हम देखेंगे क्वास 0, क्वास 90 का मान 0 है, तो यहाँ 0 का उल्टा इन्फिनेटिव है, यहाँ आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक, यहाँ देखिए क्वाट है, तो यहाँ देखिए tan, आपको tan पे जाना है। ठीक, क्योंकि tan का उल्टा क्वाट होता है, tan का उल्टा क्या होता है, क्वाट होता है। ठीक, यहाँ देखिए tan 0, देखिए tan 0 का मान 0 है, तो यहाँ आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक, tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान 1/√3 है, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक, देखिए 1/√3 है, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा √3/1 आ जाए, तो यहाँ हम इसे √3 लिखेंगे केवल। ठीक, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए हम बढ़ेंगे आगे। tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ क्वाट 45 का मान 1 ही आएगा, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, इससे इसका उल्टा करें तो 1/1 ही आएगा। ठीक, इसलिए हम इसे 1 ही लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए क्वाट 60 का मान क्या है, क्वाट 60 का मान देखिए tan 60 का मान क्या है, √3, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1/√3 आएगा। तो यहाँ देखिए √3 को हम लिख सकते हैं 1/√3/1, तो यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1/√3 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से क्वाट 90, देखिए tan 90 का मान क्या है, tan 90 का मान इन्फिनेटिव है, तो क्वाट 90 का मान क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान समझिए, क्वाट 90 का मान हमारा 0 हो जाए। देखिए हम समझा रहे हैं आपको। देखिए 1/0, जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आता है। क्या है, जब हम 0 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ हमारा इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, इसका हम उल्टा करेंगे। देखिए मतलब 0/1 है, तो हम इसका क्या कर देंगे, तो हम इसे कर देंगे
0/1 कर दें। क्या कर दें, 1/0 है तो हम इसे 0/1 कर दें। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा 0 आता है, इसलिए आपका 0 आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं भी समस्या हो रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।